ओंकारिध्वनिगम्य अपारा पावने अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समम शरण की जय हो, वीरराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, निर्वाणी माते श्री की जय हो, परम पूजकार प्रवर श्रीमद जिनदारण प्रणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री जुगार ग्रंथादि राज की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो। परम आराध्य मां जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस धरती शुद्ध जिनदेशना श्री कमलवती श्री जी ग्रंथादिराज आचार्य भगवान तारण करण देव समय चारित्र का मार्ग बतला रहे हैं। समय दर्शन और समय ज्ञान पूर्वक जहाँ स्वभाव में आचरण होता है उसका नाम सम्यक चारित्र है, और जहाँ ज्ञान में लीन होता चला जाता है, जैसे जैसे ज्ञान में समाता चला जाता है, जैसे ज्ञान में तन्मय होता चला जाता है, जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होता चला जाता है, वहां पर ये दशाएं प्रकट होती हैं। कौन कौन सी? नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद और परमानंद। ये दशाएं हैं, ये पर्याय हैं, पर ये प्रकट होने वाली हैं, और जो ज्ञान स्वभाव है वो प्रकट है। और उस ज्ञान स्वभाव का जब ज्ञान ही अवलंबन लेता है तब ये पंच नंद की पर्याय क्या होती है? प्रकट होती हैं। मुख्य में मुख्य बात है ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम। तुम अपने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की क्या करो? अनुमोदना करो। ज्ञान का अवलंबन ले ले तो क्या होगा? नंद नंदमिरूपम चेयन आनंद पर जावे गली हम जा। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि नंद की, आनंद की और चिदानंद की पर्याय भी गलियम चा क्या हो जाएंगी? गल जाएंगी। गल जाएंगी माने नंद पर्याय आनंद में बदल जाएगी, आनंद पर्याय चिदानंद में बदल जाएगी, चिदानंद पर्याय सहजानंद में बदल जाएगी, और सहजानंद की पर्याय परमानंद में बदल जाएगी। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? नंद 14 गुण स्थान वर्ती को जो स्वरूप की आनंद की धारा आई, जो स्वरूप का आनंद वर्ता, वही अंतर्मुख होते होते और अंतरंग में डुबकी लगते लगते वही आनंद काय में बदल गया? आनंद में बदल गया जब पंचम गुण स्थान हुआ, अर्थात जब प्रतिमाधारी साधु हुआ, आनंद में बदल गया। जैसे जैसे शुद्धोपयोग पूर्वक स्वरूप रमणता होती चली गई, साधु दशा प्रकट हुई, वीतराग भाव लिंगी पना प्रकट हुआ, वहां पर वही नंद और आनंद की दशा काय में बदल गई? चिदानंद में बदल गई। और भगवान आत्मा वही चिदानंद की दशा जब श्रेणी का आरोहण हुआ और धन घाती कर्मों का नाश हुआ, तो वही शुक्ल ध्यान के प्रभाव से भगवान आत्मा वही चिदानंद की दशा अरहंत अवस्था में सहजानंद में बदल गई। छूटी नहीं है क्या? क्या आनंद की दशा छूटी नहीं है? आ रहा है आनंद की दशा क्या होने जा रही है? दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, उत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त होती चली जा रही है। जैसे कोई प्राइमरी का टीचर था और उसका प्रमोशन हो गया तो काय का हो गया? मिडिल का हो गया, और प्रमोशन हुआ तो हाई स्कूल का हो गया। पर क्या छूट गई उसकी सर्विस? प्राइमरी से मिडिल में आया तो क्या छूट गई? क्या
छूटी नहीं, प्रमोशन हो गया। क्या हो गया? ऐसे ही यहाँ ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान में लीन होता गया, निर्विकल्प वीतराग समाधि में डूबता चला गया, अपने शुद्ध स्वभाव में समाता चला गया, वैसे वैसे ये नंद आनंद चिदानंद सहजानंद और परमानंद तक क्या हो गया? पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नहीं आ रहा। अब उसके आगे और कुछ भी। परम आनंद, सिद्ध भगवान परम आनंद में विराजमान है। कौन? कौन? सिद्ध भगवान परम आनंद में विराजमान है। आ रहा है। ये आनंद की दशाएं छूटती नहीं है, आनंद की दशाएं क्या होती हैं? बढ़ती चली जाती है। नंद आनंद में बदला, आनंद चिदानंद में बदला, चिदानंद सहजानंद में बदला और सहजानंद परमानंद में बदला। अब क्या बचा? क्या बचा? अनमोयम ज्ञान कम खिपे नमचा। ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से, ऐसे ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से ज्यों ज्यों आत्मा के आनंद में वृद्धि होती है, कम खिप नमचा, कर्म त्यों त्यों क्या होते हैं? खिलते चले जाते हैं, क्षय होते चले जाते हैं। यहाँ अंदर में डुबकी लगी, आनंद स्फुटित हुआ। पता है, एक समय की आत्म अनुभूति से आत्मा के पूरे सर्वांग में आनंद की लहर उठती है। कहाँ? पूरे सर्वांग में माने आत्मा के प्रदेशों में, शुद्ध संख्यात प्रदेशों में। जब एक समय के लिए जीव का उपयोग एकाग्र होता है, अपने स्वरूप की अनुभूति करता है, उस समय जीव के सर्वांग प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशों में आनंद की क्या उठती है? लहर उठती है, आनंद स्फुटित होता है। उसी समय उन प्रदेशों में जो कर्म परमाणु चिपके थे, उस आनंद के प्रभाव से वे क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। नहीं आ रहा भगवान? असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। एक समय के स्वानुभूति के आनंद से असंख्यात कर्म क्या हो गए? ऐसी स्वानुभूति नहीं पाना क्या? बोलो। वो 5 इंद्रियों के विषयों का तुम जो आनंद ले रहे हो ना चेतन, मन के विषयों का जो आनंद ले रहे हो ना, पाप परिग्रह का, संसार के जड़ वैभव का जो आनंद ले रहे हो, ये असंख्यात कर्मों को क्या कर रहा है? बंधवा रहा है। कितने कर्मों को? असंख्यात कर्मों को बंधवा रहा है। और एक समय के लिए स्वानुभूति के आनंद को पाले तो वो असंख्यात कर्मों की निर्जरा करा रहा है। हम देखें, हम किसके आनंद में लीन हैं? हम किसमें आनंद मान रहे हैं? एक संकल्प करना, तुम आत्मा का आनंद ले पाओ और न ले पाओ, तुम आत्मा के आनंद में डूब पाओ और न डूब पाओ, पर एक संकल्प करना कि 5 इंद्रियों के विषयों में, संसार के विषयों में हम आनंद नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? आनंद। 5 इंद्रियों के विषय भोगने में आएंगे, पर उसमें हम क्या नहीं करेंगे? आनंद नहीं मानेंगे। जो 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद मानेगा, वो अपने आत्मानंद तक नहीं पहुंचेगा। जो 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद मानेगा, वो अपने आनंद स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि उसने पर में ही आनंद मानकर बैठ गया। अब वो आत्मा के आनंद को कहां पाएगा? बोलो भगवान। आत्मा जो पीतल में ही संतुष्ट हो गया, वो सोने तक पहुंच सकता नहीं है। नहीं आ रहा भगवान? आत्मा काय में संतुष्ट हो गया? जिसने पीतल को ही सोना मानकर बैठ गया, वो सोने तक नहीं पहुंचेगा। 5 इंद्रिय के विषय सब पीतल है, लग रहे हैं सुख रूप, लग रहा है पीतल सोना रूप, पर सोना नहीं है। आरा भगवान आत्मा समझ लेना। ऐसे ही लग रहा है संसार का सुख, 5 इंद्रियों के विषयों का आनंद, मन की शांति, ये लग रही है कि इसमें आनंद है, पर उसमें आनंद भाई नहीं है। आ रहा है, वो दिख तो रहा है आनंद जैसा, पर उसमें आनंद नहीं। और जो पीतल में संतुष्ट हो जाएगा, वो सोने तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तूने पीतल में ही सोने की कल्पना कर ली, तूने 5 इंद्रियों के विषयों में ही सच्चे आत्मिक सुख की कल्पना कर ली, तू वास्तविक सुख तक नहीं पहुंचेगा। पहले संकल्प करो, हम संसार के कोई भी विषय में सुख नहीं मानेंगे, आनंद नहीं मानेंगे, तब तुम अपने आत्मानंद तक पहुंचोगे। तब तुम अपने आत्म स्वरूप के आनंद को उपलब्ध होगे। पहले तो 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद ना आए, आनंद मत मानो, उदासीन भाव रखो।
ऐसे नहीं पहुंच गए तीर्थंकर आत्मा के आनंद तक, ऐसे नहीं पहुंच गए चक्रवर्ती अपने आत्मा के आनंद तक। उन्होंने पहले संसार के विषय भोगों में क्या करा, बोलो, आ रहा है, आनंद की मानता का त्याग किया कि इसमें आनंद नहीं है, तब अपने आत्मा के आनंद तक पहुंचे हैं, ऐसे नहीं पहुंच गए। आ रहा है, और तब तो संसार के विषय भोगों का त्याग हुआ, किसके लिए, आत्मा के आनंद के लिए। चक्रवर्ती भरत ने त्यागा क्या नहीं त्यागा, क्या कमी थी, 6 घंटे के अधिपति थे, बोलो बोलो, क्या कमी थी, कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों त्याग किया संसार के विषय भोगों को, क्योंकि ये संसार के विषय भोग आत्मा के आनंद को लूटने में क्या हो रहे थे, बाधक हो रहे थे, हमें शाश्वत आनंद को लूटने नहीं दे रहे थे, हमें अपने ध्रुव स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद को लूटने नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने 5 इंद्रिय के विषय भोगों के आनंद को क्या कर दिया, त्याग, और आनंद माना नहीं, रहे भी संसार शरीर विषय भोग के बीच में, पर उसमें क्या नहीं माना, आनंद नहीं माना। हम भी यदि कदाचित अभी इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे वीतरागता का, और संसार शरीर भोगों के बीच में रह भी रहे, तो उसमें क्या मत मानो, आनंद मत मानो। आनंद किसमें मानो, अपने निज आत्म स्वभाव में ही हमें क्या करना है, आनंद मानना है। तो अपने आनंद का प्रमोशन होना चाहिए, क्या है, बोलो बोलो ना, या डिमोशन होना चाहिए, बोलो बोलो, नहीं आ रहा। अपने आनंद का प्रमोशन करना है क्या नहीं करना, बोलो बोलो, तो न्यायानंद, बार बार ज्ञान में अपने स्वभाव की सुरत चलने दो, बार बार अपने ज्ञान में स्वभाव का स्मरण चलने दो, बार बार ज्ञान में अपने स्वरूप की अनुमोदना होने दो, बार बार ज्ञान को, ज्ञान की शक्ति को अंतरंग की ओर लगाते चलो, बार बार ज्ञान को स्वसन्मुख करो, बार बार ज्ञान को निज में लीन करने का पुरुषार्थ करो। श्रावक समाहित क्यों करता है, बोलो ना, किस लिए करता है, किस लिए करता है, कुछ दिख जाए, बहुत से लोग भूल में पड़े हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, समाहित लगा रहे हैं, भैया जी कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ देखने के लिए समाहित कर रहे हो क्या, बोलो, ध्यान क्या गाय के लिए, कुछ दिख जाए उसके लिए कर रहे हो क्या, व्यक्ति को पता नहीं है, अभी व्यक्ति सोच रहा है सम्यक दर्शन माने कुछ दिखेगा, कुछ जानने में आएगा, लाल पीला हरा नीला सफेद तो आएगा, कम से कम लाल पीला ना आएगा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, कुछ तो दिखेगा, कुछ नहीं, कुछ तो होगा, कुछ नहीं, आत्मा निराकार है, क्या दिखेगा, और जो दिख रहा है वो आत्मा नहीं, और जो आत्मा है वो देख सकता नहीं। और भगवान आत्मा, लोग ध्यान करने बैठ रहे हैं, नाना प्रकार से किसी ना किसी विकल्प को लेकर बैठ रहे हैं, नहीं हो पाएगा। क्या है अनुभूति, क्या है स्वानुभूति, क्या है सम्यक दर्शन, जीव समझ नहीं पा रहा क्या है सम्यक दर्शन, अभी समझना भगवान आत्मा, देखना क्या कहते हैं। ध्यान करने बैठता है श्रावक या साधक या साधु या श्रावक समाहित करने बैठा, काहे के लिए बैठता, कुछ दिख जाए, कुछ अनुभव हो जाए, कुछ नहीं, आत्मा के प्रदेशों में आनंद की लहर उठ जाए। क्या 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 बोले, इस ध्यान समाहित के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से मेरे आत्मा के प्रदेशों में आनंद की क्या उड़ जाए, लहर उड़ जाए, आनंद की वर्षा हो जाए। बस इसका नाम स्वानुभूति है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, और इसका नाम ध्यान है। ध्यान में कुछ देखना और कुछ करने का नाम ध्यान नहीं, बस आत्मा में आनंद की क्या उठे, लहर उठ जाए, सारे पर के विकल्पों से शून्य हो जाना और अपने आत्मा के आनंद में लीन हो जाना। इसका नाम प्रभु का दर्शन है, इसका नाम जिनेंद्र का दर्शन है, इसका नाम सिद्धों से मिलन है, और इसका नाम स्वानुभूति सम्यक दर्शन है। आनंद की उपलब्धि हो जाना, जहां आत्मा के प्रदेशों में आनंद, कब लहर उठती है आनंद की, पता है, आत्मा में तो आनंद की लहर प्रति समय उठ रही है, क्योंकि आत्मा ज्ञान और आनंद वाला है। आत्मा आनंद से खाली नहीं है,
समझना, आत्मा में, आत्मा के शुद्ध संख्यात प्रदेशों में प्रति समय आनंद की क्या उठ रही है? लहर उठ रही है, पर अनुभव में क्यों नहीं आ रही? उसका अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा? विचार करना, आत्मा में प्रति समय आनंद की क्या है? लहरें। बस तुम्हें विकल्पों से शून्य होना होगा। जैसे जीव ध्यान समाहित करते हुए विकल्पों से क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वैसे ही वो आनंद की लहर तुम्हें दिखाई देने लगती है, तुम्हारे अनुभव में आ जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, स्वानुभूति हो जाती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। बस विकल्पों से क्या होना है? और एक चीज बताओ, जो विकल्प लेकर बैठे हैं कि हमको इसका ध्यान करना, उसका ध्यान करना, इसको देखना, उसको देखना, क्या उसके अंदर में आनंद की लहर उठेगी? सारे विकल्प, शुभ और अशुभ सारे विकल्पों से क्या होना पड़ेगा? शून्य। जब जी ध्यान समाहित में सारे शुभ अशुभ विकल्पों से शून्य हो जाता है, तब शून्य होने के बाद भगवान आत्मा तेरा आनंद स्वरूप तेरे अनुभव में आता है। उसका नाम स्वानुभूति है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, सरल, एकदम सरल। भगवान एकदम सरल है भगवान आत्मा। बस विकल्पों से क्या होना है? विकल्पों से शून्य होने में समय लगता है। वो पता है, जो मिथ्यास से शून्य हो जाता है, जो मोह से शून्य हो जाता है, जो राग और द्वेष से शून्य हो जाता है, वो विकल्पों से भी शून्य हो जाता है। विकल्प क्यों चलते हैं? जब तक मोह है, जब तक राग और द्वेष है, तब तक क्या चलते हैं? विकल्प चलते हैं। और जो मोह और राग द्वेष से शून्य होता जाता है, वो निर्विकल्प होता जाता है। और जैसे जैसे निर्विकल्प होता जाता है, वैसे वैसे जो आनंद आत्म प्रदेशों में दौड़ रहा था, जो आनंद की लहर आत्म प्रदेशों में अनादि काल से व्याप्त थी, उसका साक्षात्कार हो जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। भगवान आत्मा। तो ऐसे आत्मा के आनंद को क्या करना है? बोलो, लूटना क्या नहीं लूटना, और आगे बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना, पक्का है क्या नहीं है? अब ध्यान समाहित काय के लिए करोगे? किसी को देखने के लिए नहीं, किसी पर वस्तु तक पहुंचने के लिए नहीं, बोलो मन की शांति के लिए नहीं, क्या आत्मा के आनंद का साक्षात्कार करने के लिए? बोलो, आत्मा के आनंद का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान किया जाता है, समाहित की जाती है। सुबह साधक जब समाहित में बैठता है, आत्मा के आनंद को लूट कर उठता है। और जब आत्मा के आनंद को लूट कर उठता है, तो उसको लगता है फिर उस आत्मा के आनंद को फिर क्या किया जाए? फिर लूटा जाए। इतना आनंद आता है उसमें, तो फिर दोपहर में समाहित करता है, फिर उठता है, तो फिर उसको लगता है वो आनंद की प्रतीति बनी रहती है। जो उस ध्यान समाहित में स्वानुभूति से आनंद उत्पन्न होता है, उसकी क्या बनी रहती है? प्रतीति बनी रहती है। वो आत्मा के आनंद की प्रतीति फिर उस जीव को फिर खींचकर कहां ले जाती है? अंतरंग में ले जाती है। फिर शाम को समाहित में बैठता है, फिर उसको आत्मा के आनंद का साक्षात्कार होता है। और जब उपयोग बाहर आता है, तो उपयोग वो आत्मा के आनंद की प्रतीति में लीन रहता है। और जो जो आत्मा के आनंद की प्रतीति में लीन रहता, तो फिर समय नहीं लगता, फिर रात्रि में समाहित में बैठ जाता है। फिर उसकी वो आत्मा के आनंद की जो उसको क्या लगी है? रुचि लगी है, फिर उसको वो क्या करती है? अंदर की ओर खींचती है। भगवान आत्मा सोते में, जागते में, उठते में, फिरते में, खाते में, पीते में, नहाते में, धोते में, हर समय उसको आत्मा के आनंद की प्रतीति क्या होती है? बनी रहती है। उस आनंद की प्रतीति उसके उपयोग को अंदर में खींच कर ले जाती है, ध्यान करवाती है, समाहित करवाती है, स्वाध्याय करवाती है, आत्मचिंतन करवाती है, पूरी साधना करवा देती है। कौन? जो आत्मा के आनंद की, जो आत्मा के आनंद का उसने साक्षात्कार किया, अनुभव किया, फिर उस आत्मा के आनंद की जो प्रतीति उसको प्रति, आत्मा का आनंद नहीं आ रहा अभी, पर आत्मा के आनंद की क्या है? उसको प्रति समय प्रतीति है। कोई प्रतीति उसको अंदर की ओर खींच के लग। शराबी ने शराब पिया एक समय, तो दूसरे समय शराब पीने की क्या हो रही है? लत लगी ना, तो दूसरे समय शराब कौन पिला रही? बोलो ना, क्या कौन पिला रही? क्या कौन पिला रही? बोलो, लत।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्या उसको क्या लग गई? वो लत बार बार स्मरण दिला रही है, भी एक बार होती है, एक बार होती है, नहीं आ रहा, वो फिर जाकर क्या कर लेता है? नहीं आ रहा, भगवान पी लेता है। ये संसार के व्यसन छोड़ो, संसार की लतें क्या करो, और संसार के व्यसनों में लत में लगे रहोगे तो दर दर की ठोकरें, और किसकी लत लग जाए एक बार, जैसे किन्हीं को अशुभ की लत लगी है, आ रहा नहीं आ रहा। कई बच्चे कहते भैया जी हम सोच तो रहे कि मोबाइल ना छुएं, चिढ़ाने लगी अब मोबाइल से, सोचते तो ना छोड़े ना छुएं, छोड़ देते कि अब 2 घंटा बिल्कुल नहीं उठाएं, पर पता ही नहीं चलता कब आए, धीरे से क्या कर लेते, उठा लेते, फिर देखने लगते, पता नहीं चलता कितना समय निकल गया। विचार करना क्या लग गई उसकी, अब छोड़ना नहीं चाह रहे हो तो नहीं, उसी का नाम तो लत है। ऐसे ही एक बार आत्मा के आनंद की क्या लग जाए, एक बार पुरुषार्थ कर लो, कितने बार, एक बार जोर लगाकर जोरदार पुरुषार्थ करके आत्मा की अनुभूति कर लो, फिर उसमें जो आनंद आएगा, फिर उसकी प्रतीति, उसकी लत तुमको खुद खींचकर वहां, तुम चाहोगी भी ना कि ना जाओ तो क्या करेगा, ले जा लेगा। वो प्रतीति, आत्मा के आनंद की प्रतीति आत्मा तक पुनः ले जाती है। जैसे तत्व की चर्चा सुनने की रुचि लग गई ना, लगे कि नहीं लगे, बोलो सुबह चैत्यालय आते कि नहीं आते, तो चैत्यालय से यहाँ प्रवचन सुन के, तत्व की चर्चा सुन के घर जाते हो तो उसकी क्या बनी रहती है, क्या बनी रहती, बोलो ना, प्रतीति बनी रहती है ना। भले तत्व की चर्चा सुनने को नहीं मिल रही, पर उसकी क्या बनी है, प्रतीति। फिर शाम को खींचकर कौन लाती तत्व के चर्चा, वही प्रतीति। और भूल जाओ तो नहीं आ पाओगे, भूल जाओ तो नहीं आ पाओ, पर आपको उसकी क्या चलती रहती, अरे फिर शाम को फिर तत्व की चर्चा मिलेगी, फिर ज्ञान का अमृत मिलेगा, फिर गुरु महाराज की वाणी सुनने को मिलेगी, आत्मा की चर्चा सुनने को मिलेगी। उसकी क्या चल रही, दिन भर क्या चल रही, प्रतीति मिलाई चर्चा सुनने को, पर वो तत्व की चर्चा की प्रतीति ने, वो तत्व की चर्चा की रुचि ने फिर लाकर तुम्हें तत्व की चर्चा में बिठा दिया। ऐसे ही वो आत्मा के आनंद की क्या, एक समय जो आत्मा का आनंद आया, उसकी फिर बाद में क्या रहती है, प्रतीति बनी। भलाई आनंद नहीं आ रहा, पर उसकी क्या बनी है, प्रतीति। वो आत्मा के आनंद की प्रतीति पुनः फिर आत्मा के आनंद में ले जाके डुबा देती। बस एक बार आत्मा के आनंद को क्या करो, क्या करो, लूट लो। अभी हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें आचार्य कह रहे हैं कि सदगुरु ने और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी ने आत्मा का चस्का लगवा दिया। किसका, किसका, जैसे विपरीत संगति वाले जो होते ना, तो व्यसनों में क्या है, लिप्त हैं, वो अपने मित्रों को काय का चस्का लगवा देते, व्यसनों का लगवा देते, नहीं लगवा देते, अरे खा के तो देखो, पी के तो देखो, ऐसा करके तो देखो, लो, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो सदगुरु ने और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी ने हम भव्य जीवों को किसकी लत लगवा दी, बोलो ना, किसकी रुचि लगवा दी, आत्मा की रुचि लगवा दी, आत्मा का रस लगवा दिया, आत्मा की तड़प लगवा दी, आत्मा की लगन लगवा दी, आत्मा की लत लगवा दी। आ रहा नहीं आ रहा, फिर उसके बाद अब क्या करें, फिर जब जीव को स्वयं आत्मा की रुचि लगन लग जाएगी तो भगवान आत्मा वो उसका पुरुषार्थ फिर स्वयं करेगा। फिर जिनेंद्र मिले तो और ना मिले तो, गुरु मिले तो और ना मिले, इसलिए सदगुरु के रहते रहते आत्मा की रुचि को क्या कर लेना, जगा लेना। फिर आत्मा की रुचि लग जाएगी तो नरक में भी तेरा काम बन जाएगा, फिर देव गति में भी तेरा काम बन जाएगा, तिरंग गति में भी तेरा काम, किसी भी पर्याय में तेरा काम बन जाएगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, किसकी रुचि लगा लो, किसकी रुचि लगा लो, आत्मा की रुचि लगा लो बस। तो कैसे आत्मा की रुचि कैसी है, विचार करना, बस आनंद को लूटो, एक बार लूटो, कितने बार, एक। अच्छा सुनो, ना आए पसंद ना, तो बिल्कुल दोबारा आत्मा में जाने की कोशिश मत करिए, दोबारा बिल्कुल आत्मा की तरफ देखना ही नहीं। पर एक बार देख के देखो, एक बार आत्मा का अनुभव करके देखो, एक बार आत्मा की अनुभूति करके देखो, फिर दोबारा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल ना उसकी चर्चा सुनने, ना कोई नाम ही मत लेना, पर एक बार करके तो देखो। वो चीजें ही ऐसी है, एक बार उपलब्ध हो जाएगी तो बार बार उसमें उपलब्धि
लगेगी जब तक पूर्ण दशा प्रकट न हो जाए। आत्मा ऐसी चीज है। और आत्मा माने कौन? मैं स्वयं। आत्मा माने कौन? नहीं आता भगवान। किसकी महिमा, किसके गीत गाए जा रहे थे? अपने गीत गाए जा रहे। अपनी इतनी महिमा है, आ रही क्या नहीं आ रही? पहले जड़ की महिमा तो छूटे, पहले संसार की महिमा तो छूटे, पाप से कसायों की महिमा तो छूटे, तब तो अंदर से आत्मा की का आवे, महिमा आवे। आ रहा भगवान आत्मा। अब आगे देखो, गुरु महाराज आपने तो बता दिए, क्या बता दिए कि ये आत्मा के आनंद को क्या करते जाओ, ढूंढते चले जाओ। पर क्या करें, जो कर्म भी तो बड़े फेर रहे हैं, जो कर्मों के कारण वो आत्मा को आनंद हम का नहीं कर पा रहे, लूट नहीं पा रहे। किसके कारण नहीं लूट पा रहे हैं? किसके कारण नहीं लूट पा रहे हैं? कर्मों के कारण। बोलो बोलो। कर्म बाधक नहीं है आपके मार्ग में। कोई भी कर्म और कोई भी कर्म का उदय आत्म साधना में बाधक नहीं है, मोक्ष के मार्ग में बाधक। यदि कर्म और कर्म के उदय मोक्ष के मार्ग में बाधक होते तो पारसनाथ को कितना बड़ा कर्म का उदय आया, बोले 70 वर्ष से 10 भाव तक कमट उनसे बेर लेता रहा, आना है कष्ट पहुंचाता रहा। कितना कर्म का उदय, कौन सी बाधा आई उनकी साधना में? बोलो। वे अपने आत्मा के आनंद में लीन रहे, तटस्थ रहे, मध्यस्थ रहे, अपने आप की विप्राप्ता को उन्होंने छोड़ा नहीं। कौन सी बाधा आई बता? बोलो बोलो। ये कर्म और कर्म के उदय बाधक नहीं है। समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा है। तारण स्वामी को जहर पिलाया, नदी में डुबाया, उनकी साधना में कौन सा फर्क पड़ा? बोलो। क्यों कर्म के उदय नहीं आए? कर्म को आए ना उनको कर्म के उदय। ये कर्म और कर्म के उदय भी मेरी साधना में बाधक नहीं है। मेरी साधना में यदि कुछ बाधक है तो दृष्टि की विपरीतता बाधक है, उपयोग का परान मुख बना बाधक है। कर्म और कर्म का उदय आए और इसके बीच भी यदि उपयोग तेरा स्वभाव में डटा है तो कोई भी कर्म तुझे मोक्ष के मार्ग से रोक सकता नहीं है। राजा सैनिक नरक में है पर उपयोग कहां लगा है? स्वभाव। कितना बड़ा कर्म का उदय, तिल तिल करें देह के ठंड हो रहे हैं। इतनी ठंडी गर्मी सहन करना पड़ रही है कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहा क्या हो जाए, लोहे का गोलक पिघल जाए, गल जाए। आ रहा है फिर भी इतना बड़ा कर्म का उदय, पर दृष्टि कहां है? सम्यक है, दृष्टि सम्यक है, कोई बाधक नहीं है। और दृष्टि विपरीत है, फिर तू साधु पद में भी बैठकर यदि दृष्टि तेरी विपरीत है, पर के सन्मुख है, तो भगवान आत्मा सारी बाधा है। एक भी कर्म की निर्जर नहीं है मोक्ष में। और भगवान आत्मा कर्म के उदय के बीच में भी तेरी दृष्टि, तेरा उपयोग स्वभाव के सन्मुख है, तो भगवान आत्मा तेरी साधना में, तेरे मोक्ष मार्ग में कुछ बाधा नहीं है। गांठ में बांध लो, ये मोड़ा मोड़ी के कारण नहीं कर पा रहा है, इधर घर परिवार, अरे सब बहाने हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बहाने। कर्म का करें, शरीर में रोग हो गए, शोक हो गए, क्या करें? सहनन नहीं है, जो नहीं है, पंचम काल है, सत्संग नहीं मिल रहा, ये सब क्या है? बहाने। ये सब तेरी कमजोरी है। ये सब तेरी क्या है? कमजोरी है। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा समझ में आ रहा है? कर्म और कर्म के उदय, कोई भी तेरा पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय से जो तेरा कोई भी परिणाम चले, वो तेरे मोक्ष के मार्ग में बाधा नहीं। बस दृष्टि की विपरीतता, उपयोग की विपरीतता ही बाधक है। और उपयोग का सम्यक बना, उपयोग की स्वसन्मुख बना और दृष्टि का सम्यक बना बाधक नहीं है, साधक है। दृष्टि खिसकी और दुर्घटना, वो बोलते दृष्टि हटी और दुर्घटना नहीं यार, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे स्वभाव से दृष्टि क्या हुई? हटी और दुर्घटना। बाकी इसके अलावा कितने कर्म, 5 पांडव मुनि के ऊपर लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए गए कि नहीं पहनाए गए? बोलो बोलो, पहनाए गए ना? बोलो कितना बड़ा कर्म का उदय आया, आया क्या नहीं आया? बोलो। उनका कौन सा मोक्ष मार्ग रुक गया? रुका क्या? उनकी दृष्टि स्वभाव में डटी रही तो कोई दुर्घटना नहीं। और स्वभाव दृष्टि से क्या हो जाती? हट जाती तो दुर्घटना क्या हो जाती? घट जाती। वे भी तलवार और लेके खड़े हो जाते, वे भी लड़ने तैयार हो जाते, नहीं हो जाते। बोलो भगवान नहीं आ रहा समझ में? तो देखो कर्मों को क्षय करने का उपाय क्या है? तारण स्वामी कह रहे हैं और जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता। तो देखो कोई सिद्धांत बताए, तुम्हें कर्म को क्षय नहीं करना है,
तुम्हें स्वभाव में डटे रहना है। क्या तुम्हें अपने स्वभाव में डटे रहना। देखो क्या लिखा है, कम सहावम खिपिनम उत्पत्ति खिपिय दृष्टि भावम चेयन रूप संजुत्तम गलियम विलयंति कम बंधानम। कारण स्वामी जैसा मार्ग नहीं मिलेगा, आ रहा है, वास्तव में नहीं मिलेगा। पता है लोग कर्मों की निर्जरा तक के लिए इतने सारे क्रियाकांड आडंबर बता रहे हैं कि इससे तुम्हारे कर्मों की क्या होगी। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, चेयन भाव संयुक्तम, किससे संयुक्त रहो, अपने चैतन्य स्वभाव से संयुक्त रहो। गलियम विलयंति कम्य बंधानम, कर्मों का बंधना ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा और विलय, बस काय में संयुक्त रहना पड़ेगा। चेयन रूप संयुक्तम, किसे संयुक्त रहो, चैतन्य स्वरूप से संयुक्त रहो। ये कर्म के बंधन अपने आप क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे और मिला जाएंगे। दोबारा कोई कर्म का बंध नहीं होगा। और अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर यदि पर पे दृष्टि गई, पर से जुड़े तो रंग कर्म क्या होंगे, बनेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, कम सहावम खेपेनम, कर्मों का स्वभाव तो क्या होने का है, क्षय होने का। जो भी कर्म का उदय आता है काय के लिए आता है, क्षय होने के लिए आता है। पर पता है उस कर्म के उदय में जीव क्या कर लेता है, उन कर्म के उदय, जो भी कर्म का उदय आया क्षय होने के लिए आया है, तब वो कर्म के उदय में जीव नियम, मिथ्या दृष्टि जीव नियम से क्या कर लेता है, अपनत्व कर लेता है। उन कर्म के उदय को अपना मान लेता है, उन कर्म के उदय की धारा में राग देश कर लेता है, उसमें रस ले लेता है। तो क्या होता है, पुनः कर्म क्या होते हैं, नहीं तो वो नियम से क्या होने आए थे, क्षय होने आए थे। पर आपने उसमें और क्या कर लिया, आकुल व्याकुलता करके, विकल्प करके, राग देश करके, रस लेके पुनः कर्म क्या कर लिया। तो सबसे सुंदर बात, कर्म का उदय आया था क्षय होने के लिए, और कर्म का जब उदय आया तो उस समय तुम अपने स्वरूप को क्या हो गए, भूल गए, तो पुनः कर्म का हो गए। और उस समय भी स्वरूप की क्या रखते, सूरत। तो आगे के लिए कर्म कितनी सरल उपाय है, कर्म को क्षय नहीं करना है। कर्म का स्वभाव तो क्या होने का है, क्षय होने का। क्या भी आपके कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही, हो रही क्या नहीं हो रही, बोलो। निगोज से निकल के यहाँ तक कैसे आ रहे, कर्मों की क्या हो रही, पर संवर नहीं होगा। जब तक संवर नहीं होगा तब तक निर्जरा कोई काम की, संवर पूर्वक हुई निर्जरा ही क्या है, काम की है। नहीं आ रहा, नाव में छेद हुआ, नाव में पानी क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, भर रहा है। और आप उसको क्या कर रहे हो, पानी को उलीच रहे हो, खाली कर रहे हो, फिर भी वो खाली क्यों नहीं हो रहा, छेद बन रहा। वो निर्जरा कोई काम की नहीं, वो पानी का खाली करना कोई काम का नहीं। जिस नाव का छेद क्या नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, छेद बंद, पहले क्या करना पड़ेगा, छेद बंद करना पड़ेगा, पहले संवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पानी को उलीचोगे तो क्या होगा, वो पानी नियम से क्या होगा, खाली होगा। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को जो निर्जरा हो रही है, मिथ्या दृष्टि को भी कर्म बंधे और फिर वो कर्म उदय में क्या हो रहा है, आ रहे हैं। तो वो क्षय हो रहे क्या नहीं हो रहे, बोलो भगवान आत्मा। मनुष्य पर्याय के कर्म मान के लाए थे, अब अगली पर्याय में जाओगे तो कर्म क्षय हो रहे कि नहीं हो रहे, पर क्या निर्जरा हो रही, वो क्या संवर पूर्वक निर्जरा हो रही, बोलो ना। मिथ्या दृष्टि को भी कर्म क्षय हो रहा है, तो वो उसी तरह से हो रहा है जैसे बिना छेद बंद किए पानी को तुम क्या कर रहे हो, नाव से खाली कर आ रहा है। और सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा हो रही है वो कैसी हो रही, पहले छेद बंद हो गया, वो मिथ्यात्व का छेद क्या हो गया, बंद हो गया, वो मोह का छेद क्या हो गया, बंद हो गया, जिससे पानी क्या हो रहा था, कर्म आ रहे थे। अब इसके बाद कर्म क्या होंगे, निकलेंगे, वास्तव में क्षय होंगे, निर्जरा होगी, वास्तविक निर्जरा होगी। और भगवान आत्मा कम सहावम खेपेनम, कर्मों का स्वभाव कैसा होने का है, क्षय होने का है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। अच्छा एक चीज बताओ, कर्म पुद्गल परमाणु है कि चैतन्य से निर्मित है, चैतन्य प्रदेशों से निर्मित है, जल्दी बोलो। कर्म क्या है, पुद्गल परमाणु है, पक्का है। और तुम कौन हो, चेतन हो, पक्का है ना। तो एक तुम चैतन्य द्रव्य हो ना, और कर्म कौन से द्रव्य हैं,
खुद कर्म करते हो। अब एक चीज बताओ, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करना नहीं करता। अब तुम कर्मों को 6 कर सकते हो? नहीं कर सकते। बोलो ना। इसलिए गुरु महाराज ने कह दिया कम सहावम खेपेनम, कर्मों का स्वभाव स्वयं क्या होने का है? 6 होने का। तुम कर्म को 6 नहीं कर सकते, पर तुम कर्म को 6 नहीं कर सकते, वो तो अपने स्वभाव से 6। तुम अपने स्वभाव में डटे रह सकते, तुम अपने स्वभाव में लीन रह सकते, जिससे कर्म क्या होंगे? 6 हो जाएंगे। आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, कम सहावम खेपेनम, कर्मों का स्वभाव क्या होने का है? फिर क्या करें? उत्पत्ति खिपिये दृष्टि सा भावम, उत्पत्ति खिपी, चाहे कर्म उत्पन्न हो जाए चाहे कर्म 6 हो जाए, दृष्टि स्वभावम, तुम्हारी दृष्टि कहाँ टिकी होना चाहिए? स्वभाव में। चाहे कर्म का उदय आ जाए तो स्वभाव में दृष्टि टिकी रहे, और चाहे कर्म 6 हो जाए स्वभाव में दृष्टि क्या होना चाहिए? टिकी होना चाहिए। जैसे 5 पांडव की, 5 पांडव मुनिराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, 5 मुनिराज के ऊपर क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। 5 मुनिराज को गरम गरम लोहे के क्या पहना दिए गए? आभूषण पहना दिए गए। कर्म उत्पत्ति क्या हुआ? कर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ। आया क्या नहीं आया? दृष्टि स्वभाव, उनकी दृष्टि कहाँ थी? स्वभाव में थी। और अब मुनिराजों के कर्मों की क्या हो रही है? निर्जरा हो रही, तो भी दृष्टि कहाँ है? और कदाचित भाव आ जाए कि देखो मेरे कर्मों की क्या हो रही, मैंने इतनी तपस्या कर लिया, मैंने इतने उपसर्ग में ची भी नहीं करा, उप भी नहीं किया, सामने वाले को कुछ नहीं कहा, देखो मैंने कितने समता परिणाम रखे, देखो मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा हूं, तो कर्म निर्जरित नहीं होते, पुनः क्या हो जाते? बन जाते। विकल्प आ गया। कर्मों की उत्पत्ति हो जाए सो दृष्टि स्वभावम, और कर्म 6 हो जाए तो दृष्टि स्वभावम। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और दृष्टि स्वभाव से जरा कदाचित भी क्या हुई? हटी, पुनः कर्म क्या होगा? बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर देखना 3 तो रहे अपने में लीन। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों मुनिराज अपने स्वभाव में दृष्टि स्वभाव, कहां टिकी रही दृष्टि? उपयोग स्वभाव में टिका रहा। कर्म का उदय आ गया, पता नहीं चला। कर्म 6 हो गए, पता नहीं चला। न कर्म के उदय का पता चला और न कर्म 6 हो गए उसका भी पता नहीं चला। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? दृष्टि कहां लगी रही? उपयोग पूरी शक्ति कहां लगी? स्वभाव में लगी रही। फिर क्या हुआ? नकुल और सहदेव, दृष्टि हटी और दुर्घटना। नकुल और सहदेव 2 मुनिराज की दृष्टि क्या हो गई? अपने स्वभाव से हटकर दूसरे के स्वभाव। अरे धन्य। अच्छा भाव था क्या? नहीं, नकुल सहदेव का अच्छा भाव था। नकुल सहदेव मुनिराज भावना मारे, धन्य धन्य। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मुनिराज जो ऐसे उपसर्ग में भी अपने समता स्वभाव में लीन है। अच्छे भाव थे क्या? बोलो ना। किसका स्वभाव दिखने लगा? किसका समता स्वभाव दिखने लगा? किसका? किसका? बोलो ना। है? सामने वाले का। और अपने स्वभाव से क्या हो गए? खिसक गए। 3 मुनिराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तो उस कर्म के उदय को समता भाव से अपने स्वरूप में लीन होकर क्या कर दिया उन्होंने? 6 हो गए उनके कर्म, और केवल ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। घनघाती कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को क्या कर गए? पा गए। और अर्जुन और नकुल और सहदेव 2 मुनिराज अपने स्वभाव से क्या हो गए? च्युत हो गए। अच्छा, अच्छी भावना थी क्या? पर सच्ची भावना नहीं थी। क्या? दूसरों के स्वभाव के भी, दूसरों के गुणों के भी तुम गीत गा रहे हो, तो ये अच्छी बात तो हो सकती है, पर ये सच्ची बात तो यही है कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ टिकी होना चाहिए? कहाँ टिकी होना चाहिए? स्वभाव में। जरा सी स्वभाव से दृष्टि क्या हुई? हटी। भगवान आत्मा, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी कि वे नकुल सहदेव चाहते तो उसी भाव से कहां चले जाते? मोक्ष चले जाते। पर भगवान आत्मा, उनका भी आयु का अंत आया और जाकर सर्वार सिद्धि में देव हुए। कहां देव हुए? कहां देव हुए? सर्वार सिद्धि में देव हुए। अब कितने भाववाद जाएंगे मोक्ष? 33 सागरवाद। कितने सागरवाद? जरा सी दृष्टि स्वभाव से हटी, इतनी बड़ी सजा मिल गई 33 सागर। जेल की सजा 33 साल नहीं मिल गई। फिर से एक बार किसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, 4थे काल में जन्म। अरे
नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। स्वयं के स्वभाव से जरा सी दृष्टि क्या हो गई? बोलो ना, हट गई क्या नहीं हट गई? बोलो भगवान आत्मा, क्या क्या कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई, कितनी बड़ी। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर के बाद फिर मनुष्य पर्याय में किसी माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। आ रहा है, फिर जन्म होगा, फिर वही संसार, फिर उसके बाद उनको पुनः मुनि पद को धारण करना पड़ेगा, पुनः सदुपयोग, पुनः आत्मलीनता होगी, तब क्या होगा? बोलो क्या होगा? मोक्ष होगा। और चाहते तो उसी समय अपने में डटे रहते तो चेतन रूप संयुक्तम, अपने चैतन्य स्वरूप में क्या रहते? डटे रहते, संयुक्त रहते, तो गलियम विलयंती कम बंध, सारे कर्म क्या हो जाते? गल जाते, बिला जाते। आरा भगवान आत्मा विचार करना, अब हम देखें हमारी कितनी दृष्टि पर में है और कितनी दृष्टि स्व में है। बोलो भगवान आत्मा, कहाँ दृष्टि करना है? कहाँ? स्वयं में उत्पत्ति स्थिति दृष्टि स्वभाव, चाहे कर्म उत्पन्न हो जाए चाहे कर्म क्षय हो जाए, दृष्टि कहाँ होना चाहिए? और दृष्टि पर में है तो कर्म उत्पन्न होंगे, कर्म बनेंगे, और दृष्टि स्वभाव में तो कर्म क्या होंगे? पूरा खेल दृष्टि का है, पूरा खेल किसका है? काय का है? दृष्टि का है। दृष्टि ही तुम्हारी सृष्टि का निर्माता। कौन? दृष्टि ही तुम्हारी सृष्टि का, तुम्हारे भाग का क्या है? निर्माता है। जरा सी दृष्टि शुभ में गई, किसकी? किसकी? नकुल और सहदेव की। कौन? कहां पर गई दृष्टि? शुभ में क्या? शुभ में? शुभ में गई थी, अशुभ में नहीं गई। कोई पाप ऐसे कसाय में नहीं गई। ये भी नहीं कहा कि मेरे भाई, मेरे भाई नहीं कहा, भाई शब्द भी नहीं कहा। भाई लग जाता तो अशुभ में चले जाते। साधर्मियों पर, किस पर? नकुल सहदेव कह रहे साधर्मियों पर, वीतरागी साधुओं पर ऐसा उत्सर्ग हो रहा। धन्य अपने समता परिणाम में लीन है, उनकी समता परिणाम के गीत गा रहे हैं। अपनी कष्ट नहीं दिख रहा है, ना अपनो स्वरूप दिख रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। फिर भी क्या हो गया? कर्म का, सब कर्म का बंद हो गया ना, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो हो गए ना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आया। अशुभ पर, शुभ पर भी दृष्टि गई, स्वभाव से दृष्टि क्या हो गई? हट गई। देवगति 33 सागर, और वहीं अग्नि का संयोग दिपायन मुनि को भी बना। बना क्या नहीं बना? बोलो ना। और उनकी कहां पर दृष्टि चली गई? क्रोध का साय पर, अशुभ पर दृष्टि गई। कहां पर गई? और अशुभ पर दृष्टि गई तो क्या हुआ? दुर्गति, नरक जाना पड़ा। जाना पड़ा क्या नहीं जाना पड़ा? बोलो। पर स्वभाव से दृष्टि क्या हो गई? और 3 पांडव की दृष्टि कहां डटी गई? तो क्या मिल गई? नहीं आ रहा। दृष्टि शुभ में गई तो भी कर्म का बंद होगा, सदगति का बंद। दृष्टि अशुभ में गई, दुर्गति का बंद, नरक गति आदि का बंद, आ रहा पाप का बंद। और दृष्टि कहां गई? शुद्ध में गई तो कर्मों की क्या है? तड़ निर्जरा है, और सीधे क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। इसलिए दृष्टि को कहां रखो? जिने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। क्या सुंदर कहते हैं। समझ में नहीं आती थी बचपन में जब माँ पढ़ाती थी, 12 भावना 6 डाला का पाठ शाम को पढ़ते थे बैठ के, ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी, पर अर्थ पता कुछ नहीं पता था क्या कह रहा था और क्या, पर बहुत अच्छा लगता था इसको। ये लाइन जब आती थी, वो आ रहा है 12 भावना में, जब ये 6 डाला 5 भी ढाले थे, जब ये लाइन आती थी एक अलग अच्छा लगता था, पर पता नहीं था कि क्यों अच्छा लगता है। और भगवान आत्मा, जिने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। नहीं, जिस चीज की उपलब्धि होना रहती है ना, उस चीज के प्रति पहले से ही रुचि क्या होती जाती है? आती चली जाती है, रुचि उत्पन्न होती चली जाती है। जो चीज बाद में मिलने वाली है उसकी रुचि का वो पैदा होगी, पहले ही होने लगेगी, उसके प्रति आकर्षण पहले ही होने लगेगा। आपको समझ में नहीं आता, जो चीज बाद में मिलने वाली उसके प्रति आकर्षण, रुचि, लगाव पहले से ही हो जाता है, उस पर जीव का जोर पहले से ही जाने लगता है। क्या कहते हैं? जिने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। तेने ही विधि आवत रोके, संबर लहे सुख अब लोके। जिनने पुण्य पाप से दृष्टि हटाकर आत्म अनुभव चित्त दीना, अपने उपयोग को कहां लगाया है?
आत्मा के अनुभव में लगाया है, फिर क्या हो गया? फिर क्या? तेने ही विधि आवते रोके, उन्हीं ने कर्मों को आने से क्या कर दिया? रोक दिया। संबर लय सुख आवे लोके, उन्हीं ने संबर को प्राप्त करके आरा सुख का अवलोकन किया है। आरा भगवान आत्मा, तो क्या करना है कर्मों की निर्जरा के लिए? मैं कर्म को क्षय करने वाला नहीं हूं, मैं स्वभाव में रमने वाला हूं। मैं स्वभाव में लीन हो सकता हूँ, स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान चारित्र तो कर सकता हूँ, स्वभाव में लीन तो हो सकता हूँ, पर मैं कर्मों की निर्जरा, क्योंकि कर्म सहावम खिपनम, कर्मों का स्वभाव स्वयं क्या होने का है? क्षय होने का। मेरे स्वभाव में लीन होने से कर्म क्या हो गए? क्षय हो गए, पर मेरा इसमें कोई कर्ता बना, तब सम्यक दृष्टि हो। और तुम क्या कह रहा है कि हमने कर्मों को क्या कर दिया? क्षय कर दिया, तो आप अभी सम्यक दृष्टि। अरे भगवान से पूछो, आपने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, और हम कहेंगे तुम कह रहे हो। आ रहा है मैंने तो सुखोपयोग किया, मैंने श्रेणी का आरोहण किया, मैं स्वरूप में रमण किया, मैंने ये किया, मैंने अनंत चतुष्टय को प्रकट किया, कर्मों को क्षय नहीं किया। कर्म तो क्या हो गए? क्षय हो गए तो हो गए। मैंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता। सिद्ध भगवान से पूछो कि आपने 8 कर्मों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। वे कहेंगे नहीं, मैंने 8 गुणों को क्या किया? प्रकट किया, उससे 8 कर्म क्या हो गए? हो गए तो हो गए, उससे उसको कोई मतलब। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी की कला है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा, इतना अप्रत्यक्ष भाव होता है। और यहाँ तो अपन पता भैया जी, हमने जब से वक्तांबर को पाठ करे तब से हमारे बहुत से कर्म का हो गए, 6 हो लियो, हमने बहुत क्षय करते हैं कर्म। आपको नहीं पता हमारी पूरी घर की बलाएं का हो गई, और आप ना की बलाएं कब ठीक हो हैं? बोलो ना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ? कितनी मिथ्या मानता में लगा दी भैया। आज हमने उपवास करे थे ना, पता चले हम गाड़ी से गए थे, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गई वालों तो, पर बच गए। हमने उपवास करे थे ना, तो हमारे कर्म का हो गए। अरे बेकार है, तुम्हें अभी वस्तु स्वरूप पता नहीं, तुम्हें जिनेन्द्र का सिद्धांत अभी पता नहीं, द्रव्य की स्वतंत्रता अभी पता नहीं, अकर्तव्य भाव का पता नहीं। तुम कर्तव्य भाव में क्या हो रहे हो? हाँ, मान रहे उपवास करने से आपकी पाप प्रकृति क्षय हुई है और पुण्य प्रकृति उदय में आई है, और उसी के कारण कहो आप बच गए हो, पर आप कर्ता नहीं बन सकते। ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा मान नहीं सकते। वो तो सब होने वाला परिणमता तो हो गया, मैं उसका सिर्फ ज्ञाता था। उसका मैं क्या था? मैंने अपने स्वभावों से यदि पुण्य का उत्कर्षण भी किया है और पाप का आकर्षण भी किया, तो मैं उसका क्या हूँ? ज्ञाता हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। ये सम्यक दृष्टि के बोल है। आ रहा है मैंने पुण्य मांगा, मैंने पाप का नाश किया, ये मिथ्या दृष्टि के बोल है, ये मिथ्या दृष्टि की मानता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। आप पहचान करो कि हम सम्यक दृष्टि है का कौन है, तो अपन को क्या बने रहना है? क्या बने रहना है? तो भगवान आत्मा निरंतर निश्चित आत्मा की शरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए।